हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में मध्यकालीन मिडिएवल हिस्ट्री को देखने वाले हैं, जिसमें टोटल 272 प्रश्न दिए गए, जिसे 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास आप लोग को पसंद आए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अरब आक्रमण से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। अरब आक्रमण से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है। देखते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। जी बिल्कुल, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अरब आक्रमण काल में सिंध का शासक हिंदू राजा दाहिर था। यह भी सही दिया गया है। भारत पर अरब आक्रमण से इस्लाम व ईसाई दोनों धर्म का प्रभाव बढ़ा। यह गलत था। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर अरब आक्रमण से इस्लाम व ईसाई दोनों धर्म का प्रभाव बढ़ा था। यह गलत दिया गया है। भारत पर अरब आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट और इस्लाम का प्रसार करना था। यह सही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गजनवी आक्रमण की स्थापना किसने किया था? गजनवी आक्रमण, गजनवी वंश की स्थापना किसने किया था, बताइएगा। इसकी स्थापना अल्तुतगिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्तुतगिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 3, और आक्रमण किसने किया था पहली बार? तो यह किया था सुबुक्तगिन। उसके बाद किसने किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था? यह शासक कौन था? यह था जयपाल। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगिन ने। किसने किया था? सुबुक्तगिन ने किया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गजनवी वही सुबुक्तगिन के क्या था, बेटा था। महमूद गजनवी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं। सुबुक्तगिन अल्पतगिन का दामाद था। जी बिल्कुल, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था। यह सही है। महमूद गजनी सुबुक्तगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अभी हमने बताया भी, महमूद गजनवी किसका बेटा था? सुबुक्तगिन का था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। सुबुक्तगिन के शासनकाल में महमूद गजनी खुरासान का शासक बना था। यह भी सही है। महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। यह भी सही है। महमूद गजनी का सर्वाधिक विध्वंसकारी आक्रमण जो था 1025 का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, यह भी सही दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन जो हैं सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, महमूद मंदिर लूट की वापसी के क्रम में किसने उस पर हमला कर कुछ धन लूट लिया था? महमूद गजनवी जब मंदिर को लूट करके वापस जा रहा था, उसके क्रम में किसने उसके धन को लूट लिया था? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। पंजाब के जनजातियों ने, जाटों ने, नागा साधुओं ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर जाटों ने। ऑप्शन नंबर बी, जाटों ने लूटा था। सोमनाथ मंदिर का आधुनिक काल में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था? सोमनाथ मंदिर का आधुनिक काल में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था? यह किया था 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने। बिल्कुल राइट आंसर है। 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था। 11 मई 1951, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। महमूद गजनी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो गलत दिए गए हैं, देखते हैं। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। जी बिल्कुल, यह सही दिया गया है। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सोमनाथ आक्रमण से महमूद को 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। इसका जो राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी है जो गलत नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 8, मोहम्मद गौरी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? महमूद गौरी से संबंधित कथन बताना है। इसका जो राइट आंसर है, देखते हैं। महमूद गजनी के अंतर्गत एक छोटा राज था, गौर। महमूद गजनी के अंतर्गत एक छोटा राज कौन था? गौर था। यहीं की गद्दी पर 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बैठा था। जी बिल्कुल। भारत पर आक्रमण 1175 में किया था। 1170 में द्वितीय आक्रमण में पाटन के शासक भीमद्वितीय ने गौरा को पराजित कर दिया था। गौरा नहीं, गौरी को। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। भारत पर आक्रमण 1175 में किया था, यह सही है।
1170 में द्वितीय आक्रमण में पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया था, यह गलत दिया गया है। 1170 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो चुका होगा, 1178 होना चाहिए था, 1178। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने अपने विजयों से समूचे भारत को रौंद डाला था, यह गलत है। मोहम्मद गौरी ने अपने विजयों से समूचे भारत को रौंद डाला था, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत वापसी पर उसने अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापतियों को सौंप दिया, यह भी सही दिया गया है। 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दिया गया, यह भी सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5 जो है सही दिए गए, जबकि 3 जो है गलत दिया गया है। यहाँ पे हालांकि मिसप्रिंट हो चुका होगा, इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 9, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। देखते हैं, गुलाम वंश से संबंधित गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1286 में किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1286 में किया था, यह गलत दिया गया है। 1206 में किया था, ना कि 1286 में किया था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, यह सही दिया गया है। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, यह भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, यह भी सही दिया गया है। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। लेकिन आप लोग देख भी सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो 1 है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया ही था, जबकि 1286 में नहीं 1206 में किया था। यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए टाइम लग रहा है और मैं धीरे धीरे भी करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोग ही बार बार कमेंट करते हैं। कुतुब मीनार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं, देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल बनी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल ही बनी थी, बिल्कुल। इल्तुतमिश ने इसको 225 फीट ऊंची कर 4 मंजिला बना दिया, यह भी सही है। फिरोज शाह तुगलक के कालखंड में इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, यह भी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अन्य 2 मंजिल और बनवा दिया, अब यह 5 मंजिल है तथा इसकी ऊंचाई 234 मीटर है। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई कितने मीटर है, 234 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने। निर्माण करवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने। ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी, पता होगा। लाहौर में इसका मकबरा है, 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, अभी हमने बताया कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। इल्तुतमिश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जी बिल्कुल। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इलवरी तुर्क था, यह भी सही है। यह ऐबक का दामाद था एवं ऐबक की मृत्यु के समय बंदायूं का गवर्नर था, यह भी सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश राजधानी परिवर्तन कर लाहौर से दिल्ली लाया था, यह भी सही है। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसके पद को वैधानिकता प्रदान की थी, यह भी सही दिया गया है। आई थिंक इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। उपरोक्त में सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं और यही आंसर दिया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर है 15। इल्तुतमिश के वंश प्रणाली से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी, यह सही दिया गया है। इल्तुतमिश के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, यह भी सही है। रुकनुद्दीन फिरोज के काल में इसकी मां शाह तुर्कन प्रभावशाली थी। इसको हटाकर तुर्की के अमीरों ने रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यह भी सही। 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहता है। शाह तुर्कन ने अपने नाम का सिक्का चलवाया था, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का किसने पूरा करवाया था, पता होगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी। रजिया सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। रजिया सुल्तान, रजिया प्रथम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, जी बिल्कुल। वह चोंगा काबा और कुलाह टोपी दोनों को त्यागा तथा दरबार में खुले मुंह जाती थी। वह चोंगा और कुलाह टोपी दोनों को त्यागा तथा दरबार में खुले मुंह जाती थी। खुले मुंह तो जाती ही थी, यह सही है।
रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर बिठाया था, ये भी सही है। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 13 अप्रैल 1240 को कैथल के पास डाकुओं द्वारा कर दिया गया था। यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18, बलबन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। बलबन से संबंधित बताना है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। सीटी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। सीटी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। 1267 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? क्या बैठा था? 1266 में, ना कि 1267 में। तब आप लोग को आंसर मिल गया होगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? पैबोस ना कि सैबोस। पैबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने। बलबन से संबंधित गलत कथन छाटिए। बलबन से संबंधित गलत कथन को छाटना है। बलबन ने रैरिज उत्सव प्रारंभ किया। रैबोज। बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई। नवरोज त्यौहार को प्रारंभ किया था। बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाई। बलबन ने फारस पर आक्रमण किया था। यह गलत दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। बलबन ने उल्गू खां की उपाधि धारण की थी। उलूग खां की उपाधि धारण की थी। यह सब सही दिया गया है। खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था? खिलजी वंश का जो कार्यकाल था 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का कार्यकाल था। 1290 से लेकर के 1320 तक सबसे कम कार्यकाल जो है खिलजी वंश का है। खिलजी वंश का था। 1320 से लेकर के 1414 सर्वाधिक जो शासनकाल है यह तुगलक वंश का। 1414 से लेकर के 1451 तक जो कार्यकाल है यह हो जाएगा सैयद वंश का। 1451 से लेकर के 1526 तक जो शासनकाल है 1526 तक यह लोधी वंश का है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1290 से लेकर के 1320। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना किया। इसकी राजधानी थी। गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना किया। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगा कहाँ? किलोखरी। कहाँ? किलोखरी। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है। 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का शासक बना। बिल्कुल सही है। इसके बचपन का नाम अली गुरसप था। यह भी सही है। अली या फिर गुरसप था। इसने सेना को नगद वेतन देना तथा स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। घोड़े के दागने की प्रथा शुरू किया था इसने। नेक्स्ट है घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? अभी हमने बताया। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को लगाया था? हराया था होना चाहिए। हराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को हराया था? किसे हराया था? तो मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को हराया था? इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मलिक काफूर, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मलिक काफूर तो होगा नहीं, आंसर गलत दिया गया है। मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म रहती तो मैं आप लोग को बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं कराया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं कराया था? जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, हाँ। नौलखा माल या फिर सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। जबकि नौलखा माल के स्थापना निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? हजार खंबा महल का निर्माण यह अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में गलत सुमेल को छांटिए। अलाई दरवाज़ा इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। यह सही दिया गया है। सहना ए मंडी खादान बिक्री मंडी है। सराय ए अदल शक्कर जड़ी बूटी बिक्री स्थल है। परवाना नवीस जलपोत अधिकारी, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिया गया है। खिलजी काल में परवाना नवीन का कार्य था।
परवाना नवीस का कार्य क्या था, वही क्वेश्चन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 मिनट। खिलजी काल में परवाना नवीस का कार्य क्या था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक अधिकारी हुआ करता था। माफ करिएगा, नमक अधिकारी हुआ करता था। परवाना नवीस क्या होता था, तो नमक अधिकारी होता था, ना कि जलपोत अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर है 31, खिलजी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन है जो सत्य दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए देखते हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यह सही है। नाजिर नापतौल अधिकारी, मुहतसिब सेंसर। खिलजी ने चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया था, यह सही है। गढ़ी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया गया कर था। अलाउद्दीन खिलजी को 5 जनवरी 1316 को मृत्यु हो गई थी, यह भी सही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने खलीफा की उपाधि धारण किया था। खलीफा की उपाधि किसने धारण किया था, क्या धारण किया था, मुबारक खान ने, ऑप्शन नंबर सी। खिलजी वंश का आखिरी शासक मुबारक खां खिलजी की हत्या उसके वजीर ने की थी, उसका नाम क्या था। वजीर का नाम क्या था, क्या था खुसरो खां और तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। नेक्स्ट है, खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण किया था। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण किया था, पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित गलत सुमेल पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो भी काम करवाया था, सारे के सारे काम विफल हो गए थे। 1326-27 में द्वाब कर वृद्धि किया था। 1326-27 में राजधानी परिवर्तन की थी। 1327-28 में खलीफा पद को चुनौती दी थी। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यह जो है गलत दिया गया है। 1329-30 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध हेतु नहरों का निर्माण किसने किया था। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध हेतु नहरों का निर्माण किसने किया था। नहर का निर्माण प्रारंभ जो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, प्रारंभ किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जाल बिछा दिया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 1325 में दिल्ली की गद्दी पर उलूग खां या जूना खां के नाम से कौन बैठा था। उलूग खां या जूना खां के नाम से कौन बैठा था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था, तो दौलताबाद, ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी यात्री मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, यह सही दिया गया है। मोहम्मद तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यह भी सही है। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसको अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत काल में सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति चाहिए होती थी। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। उपरोक्त में से सभी कथन जो हैं सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर मैं डिस्टर्ब चल रही थी, इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। 10 तारीख के बाद आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जो फैमिली है वो आ रखे थे घूमने के पर्पज़ से, इस कारण से मैं आप लोग को क्लास नहीं करवा पा रही थी। लेकिन 10 तारीख से रेगुलर क्लास आप लोग को देखने को मिलेगा। मोहम्मद तुगलक के इसमें किसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था एवं इस पुस्तक का नाम क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक इसमें किसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था एवं इस पुस्तक का नाम क्या है। इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, जिया नक्शबंदी या फिर तूतीनामा, जिया नक्शबंदी और तूतीनामा। नेक्स्ट है, जीन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को बुलाकर किसने संभावित किया था, किसने संभावित किया था। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। सम्मानित किया था होना चाहिए, सम्मानित किया था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के निकट गोडाल में किस वर्ष हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के निकट गोडाल में किस वर्ष हुई थी। यह हो गया था 20 मार्च 1351 को, 20 मार्च 1351 को। हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद तुगलक के समय किस वर्ष दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। मैंने कई बार आप लोग को बताया होगा, याद होगा आप लोग को। 1336 ईस्वी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1347 ईस्वी में,
1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ था। इसको खलीफा की तरफ से अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने 24 करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर लगाए थे। यह सब मेरे ख्याल से सही दिया गया। आगे देखते हैं। खुम्स, खराज, जजिया, जकात, यह 4 कर लगाए थे। यह सही है। इन चारों करों का निर्दयता से वसूला जाता था। यह भी सही दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त में से सभी कथन जो है सही दिए गए हैं और इसका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर है 46। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। जी बिल्कुल। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया जिस पर वह 1/10 भाग वसूलता था। फिरोज क्रूर शासक था। यह गलत दिया गया है। फिरोज शाह ने खिरजावा, टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं की सहायता हेतु फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की थी? अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं की सहायता के लिए दीवान ए कौन सा हो जाएगा? दीवान ए खैरात। दासों के लिए दीवान ए बंदगान। दासों की देखभाल हेतु फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की थी? अभी हमने बताया दीवान ए बंदगान। दासों की देखभाल हेतु हॉस्पिटल के लिए, अस्पताल के दीवान ए खैरात, रहने के दीवान ए बंदगान। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लेकिन मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। आप लोग भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार करना है। देखिए, फिरोज शाह ने फतुहाते ए फिरोजशाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज हफी को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए। यह गलत दिया गया है। फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के नहीं चलवाए थे। नेक्स्ट है, इसकी मृत्यु 1338 में हो गया था। यह भी सही दिया गया है। तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। चलिए आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। आगे इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। 10 तारीख के बाद आप लोग को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। कुछ टाइम के लिए बस 10 के बाद आप लोग को रेगुलर क्लास देखने को मिल सकता है। चलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं और से भी क्लास आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।